जब हम पिवट टेबल बनाते हैं तो एक्सेल में पिवट टेबल टूल के नाम से एक रिबन आ जाती है जिसमें दो टैब होते हैं, एक एनालाइज और दूसरा डिज़ाइन। पहले हम एनालाइज की बात करते हैं। अगर हमने पिवट टेबल में नेस्टेड फील्ड बनानी है या बनाई हुई है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड फील्ड है, तो इसे अब हम कोलैप्स और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ आपको स्ट्रेट की फील्ड में हर रो के शुरू में एक आइकॉन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने से हम इसके इंडिविजुअली भी इसको जो है वो हम कोलैप्स कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जब किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो एनालाइज में, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट करा तो एनालाइज में यहाँ पे इसका नाम आ रहा है स्टेट और उसके साथ साथ यहाँ पे दो आइकॉन आ रहे हैं। तो इंडिविजुअली करने के लिए हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स और एक्सपेंड होता रहेगा, वरना पूरे ग्रुप को करने के लिए इसको मैं जैसे ही एक्सपेंड करता हूँ तो तमाम फील्ड्स इसकी जो है वो एक्सपेंड हो गई हैं और यहाँ कोलैप्स करने के लिए तमाम फील्ड्स इसकी कोलैप्स हो गई हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर तमाम फील्ड्स को कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको मैं सबको एक्सपेंड कर देता हूँ। हम पिवट टेबल की फील्ड्स को ग्रुप में भी तब्दील कर सकते हैं, जिससे हमें डेटा को मजीद एनालाइज करने में आसानी होती है। मसलन शुरू की दो स्टेट्स जो है मेरे पास KPK और बलोचिस्तान, इन दोनों स्टेट्स का मैं एक अलग ग्रुप बना दूं और बाकी का अलग ग्रुप बना दूं, ताकि फिर इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जा सके। तो पहले मैं शुरू के दोनों फील्ड्स को सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने किया हुआ KPK और बलोचिस्तान। उसके बाद मैं एनालाइज के अंदर ग्रुप सिलेक्शन में आ जाऊंगा और ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करा तो आपने यहाँ देखा कि ग्रुप 1 के नाम से एक मेरे पास ग्रुप बन गया है, जिसके अंदर KPK और बलूचिस्तान आ गया। इसी तरह सिंध का, क्योंकि इसको ग्रुप बनाया नहीं है अभी, ग्रुप हमने सिर्फ इन दोनों को बनाया है, तो सिंध के नाम से अलग ग्रुप बना, पंजाब के नाम से अलग ग्रुप बना। और यहाँ हम फील्ड्स में देखें तो रो की जो एरिया है, रो के एरिया में स्टेट 2 के नाम से एक अलग फील्ड यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। और ग्रुप 1 पे क्लिक करें तो ये स्टेट 2 फील्ड हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों का भी जो है वो अलग ग्रुप बना सकते हैं, सिंध और पंजाब का। इसको ग्रुप सिलेक्शन कर दो तो अब ये देखें ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं और इन दोनों को अलग कंपेयर करना चाह रहे हैं। तब हमारे पास KPK इसकी अलग वैल्यू हमारे पास आ रही है, बलूचिस्तान की अलग वैल्यू हमारे पास आ रही है, और इन दोनों की आपस में वैल्यू सम होकर हमारे पास आ रही है। KPK में फरवरी में 400 थे, बलूचिस्तान 2400, दोनों मिला के फरवरी में इन दोनों एक ग्रुप, जो ग्रुप 1 है इसका 2800 हो गया। इसी तरह सिंध 875 था, या यहाँ देख लें 2175 था, यहाँ पे 235। लेकिन इन दोनों का अगर मुआवजा करें तो ग्रुप 2 में जो है वो जनवरी में 2410 ऑर्डर अमाउंट इनकी बनी है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ग्रुप बना के उनको भी कंपेयर इसके अंदर कर सकते हैं। और अब इनको अगर हम अनग्रुप करना चाहें तो ग्रुप 2 पे क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ अनग्रुप इसको करेंगे तो वापस हमारी टेबल पहले जैसी हो गई है, ग्रुपिंग हमने इसमें ख़त्म कर दी है। इसी तरह अब हम इसमें डेट की बात करते हैं कि किस तरीके से जो ग्रुप फील्ड है ये डेट के ऊपर काम करती है। तो मैं अपनी दूसरी टेबल पे आ जाता हूँ जिसके अंदर हमने हायर डेट को यूज़ किया हुआ है, और हमारे पास इसमें एम्प्लॉय डेट है, हायर डेट है, एम्प्लॉय ID है। अब फर्ज करें कि इस डेटा में हायर डेट की फील्ड को ग्रुप करना चाहता हूँ मैं, कि ये फील्ड साल और क्वार्टर में ग्रुप बनाकर मुझे डेटा शो करे। यानी मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट इस तरह शो हो कि किस साल के किस क्वार्टर में किस ओहदे पर कितने एम्प्लॉयज़ को हमने हायर किया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हायर डेट ऐड करके फील्ड, अब हायर डेट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसे सबसे पहले अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप फील्ड में आऊँगा, और ग्रुप फील्ड के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है, ठीक है। तो इस हायर डेट के अंदर मैं अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 तक का डेटा लेना चाह रहा हूँ। तो वो डेट मैंने यहाँ पे दे दी, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। उसके बाद मेरे को इसका ईयर और क्वार्टर चाहिए, मंथ नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि किस साल के किस क्वार्टर में लोग आए हैं ना, ये जानना चाह रहा हूँ, मंथ में नहीं जानना चाह रहा। तो ईयर और क्वार्टर मैंने लिया, इसको ओके करा तो इसने देखें मुझे पूरा डेटा बना के दे दिया कि 2018 के क्वार्टर 2 में ये लोग इस पोजीशन पे इतने लोगों को हायर किया गया है, ठीक है। 2019 में 407 लोग हैं,
तो 407 लोगों में क्वार्टर 2 में 107 लोगों को हायर किया गया। कौन कौन है? वो ये लोग हैं और उनकी क्वांटिटी ये है। क्वार्टर 3 में इतने लोगों को हायर किया गया, क्वार्टर 4 में इतने लोगों को। इसी तरह 2020 के क्वार्टर में 117 लोग हायर हुए हैं, क्वार्टर 1 में 91 टीचर, क्वार्टर 2 में इतने टीचर। अब ये कौन लोग हैं और कौन कौन से जो है वो, अगर इनकी डिटेल हम जानना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 91 टीचर जो है इनकी डिटेल जानना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये 91 पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे डबल क्लिक करा तो एक अलग शीट मेरे पास बन गई और वो जो 91 टीचर हैं सारे, वो तमाम के तमाम टीचर्स के नाम और उनकी पूरी डिटेल इसने मुझे यहाँ निकाल के दे दी है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डेट के ऊपर काम करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब इसको दोबारा मैं अनग्रुप करना चाहूँ तो एनालाइज में आके इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर दूंगा तो वापस ये पहले जैसा हो गया है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है फील्ड सेटिंग का, जिसके जरिए हम कैलकुलेशन की टाइप को सेट करते हैं। यानी हम पिवट टेबल में वैल्यूज को सम कराना चाहते हैं, काउंट कराना चाहते हैं, या इस वैल्यू को हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे हम इस ऑप्शन के जरिए सेट कर सकते हैं। हम फील्ड सेटिंग में एनालाइज के टेप के जरिए भी, इस ऑप्शन के जरिए भी आ सकते हैं, और किसी जिस फील्ड की सेटिंग में जाना हो उस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करके भी फील्ड सेटिंग में जा सकते हैं, या यहाँ पे उसकी वैल्यू में राइट क्लिक करके और उसकी वैल्यू से राइट क्लिक करके भी फील्ड सेटिंग में हम। अब इसको मैं फील्ड सेटिंग में आता हूँ। फील्ड सेटिंग में सबसे पहले यहाँ नाम आ रहा है, सोर्स नेम ऑर्डर अमाउंट। ये वो नाम है जो हमारी फील्ड का नाम है, जैसे कि ऑर्डर अमाउंट हमारी फील्ड का नाम है। उसके बाद कस्टम नेम है सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। ये वो नाम है जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पे वैल्यूज की फील्ड में यहाँ पे भी शो होगा और यहाँ पे भी ये शो होगा सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ये टाइप ऑफ कैलकुलेशन है, जो कि टाइप ऑफ कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे सम सिलेक्ट हुई हुई है, जिसका मतलब ये है कि इस फील्ड की वैल्यू को सम करके देगा ये। इसी तरह शो वैल्यू एज के टेब में हम आते हैं तो यहाँ पे नो कैलकुलेशन है, इस पे हम क्लिक करें तो मजीद ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ग्रैंड टोटल की वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए है, और ये ऑप्शन हमारे पास हमारी जो टेबल होगी उस टेबल के डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए है। तो अब यहाँ पे हम इसको परसेंटेज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कस्टम नेम में आऊँगा और यहाँ पे इसको सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट को मैं सम की जगह पे परसेंटेज कर देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ ऑर्डर अमाउंट, और यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं इसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर देता हूँ और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देखें कि हमारा रिजल्ट जो है वो परसेंटेज के अंदर तब्दील हो गया है। जैसे ही हमने इसको कस्टम नेम दिया था वो कस्टम नेम भी आ गया परसेंटेज ऑफ ऑर्डर अमाउंट। इसी तरह अब मैं यहाँ टेबल में अगर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है इसको मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करता हूँ तो यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया, और इसी तरह यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का नाम चेंज हो गया। इस तरीके से इसने हमें सारी कैलकुलेशन परसेंटेज पे करके दे दिए कि केपीके में 8.59% ऑर्डर आई है, अमाउंट है इसकी 4.4% है, 4.04%, टोटल मिला के 22.37% केपीके की बनी है। ठीक है, इस तरीके से इसने परसेंटेज यूज़ कर ली। इसी तरह फर्ज करें कि आप हर महीने के टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा मैं जो है फील्ड सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पर मैं परसेंटेज ऑफ मंथ टोटल कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ मंथ टोटल मैंने कर दिया और शो वैल्यू एज में आता हूँ और शो वैल्यू एज के अंदर आके मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी अमाउंट आ रही थी यहाँ टोटल अमाउंट इसकी वही आ रही, यहाँ पे जो अमाउंट आ रही थी वो इसने यहाँ पे तब्दील करके हमें दे दी है। केपी के पहले कुछ और आ रहा था, अब 26.07 आ गया। इसी तरह केपी के फरवरी में 10.88 आ गया। यानी अब इसने हमें कैलकुलेशन कॉलम वाइज इसने हमें करके दे दी है। कॉलम देखें 100%, 100%, 100% आ रहा है। ठीक है, पहले ये इस तरीके से नहीं आ रहा था। पहले इसका परसेंटेज ग्रैंड टोटल के एतबार से थी कि ग्रैंड टोटल के एतबार से ग्रैंड टोटल 100% है, 100% के एतबार से जनवरी में 32% आया, फरवरी में 37%, मार्च में 29%, तो टोटल मिला के 100% हो गया। इसी तरह ये केपी के 22%, ये 34, ये 30, ये 12, ये टोटल मिला के 100% हुआ। लेकिन जब इसको हमने कॉलम वाइज कर दिया तो यहाँ पे अब इसने परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दिया, तो अब ये सारी कॉलम 100% हो गई हैं, ये भी कॉलम 100% हो गई है। 100% के एतबार से होता रहा है केपी के 26%, सिंध 66 और पंजाब 7%।
तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंस होता है। मज़ीद इसके अंदर हम इसको अपनी कैलकुलेशन के एतबार से इसको चेंजिंग हम कर सकते हैं, जो कि आप खुद से भी इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें रो के टोटल का परसेंटेज निकालना चाहें कि यानी हर स्टेट का टोटल करके इसका फीसद निकाल सकते हैं और हर सेल पर्सन का टोटल करके उसका फीसद निकालें, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे रो फील्ड में कॉलम जो टोटल अभी करा है, कॉलम टोटल की जगह हमें रो टोटल करनी होगी। तो अब ये हर रो का टोटल करके उसका परसेंटेज निकाल के देगा। तो ये देखें, अब ये रो के एतबार से 100% और उसका दे रहा है कि केपी के 38%, ये 18% फरवरी में और मार्च में 43%, टोटल ये इतना परसेंट हुआ। इसी तरह हर सेल पर्सन का भी अलग टोटल हमें रो वाइज निकाल के दे रहा है। इसी तरह अब फर्ज करें कि हम जानना चाहते हैं कि किस सेल पर्सन के कितने ऑर्डर आए हैं और किस स्टेट से कितने ऑर्डर आए हैं। इसके लिए हम दोबारा सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आके हम इसे समराइज वैल्यू में मैं सम की जगह इसको काउंट कर दूंगा। इसको यहाँ पे मैं काउंट करके ओके करूँगा, तो वहाँ से परसेंटेज नहीं हटा है, यहाँ से इसको नो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो अब देखें केपी के से 2 ऑर्डर आए हैं, वो 2 ऑर्डर SP3 के हैं, यानी सेल पर्सन 3 के हैं। फरवरी में 1 ऑर्डर आया है जो कि SP4 का है, मार्च में 1 ऑर्डर आया है जो कि SP4 का है, सेल पर्सन 4 का। तो इस तरीके से हमारे पास केपी के का टोटल आ गया 211 और यहाँ पे टोटल आ गया 4। तो टोटल हमारे पास 17 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, 17 में से केपी के 4 हैं, बलूचिस्तान के 6 हैं, सिंध के 4 हैं, पंजाब के 3 हैं। तो हर सेल पर्सन वाइज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सूबे से इस बंदे के कितने ऑर्डर आए। इसी तरह मंथ वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कि मार्च में 6 ऑर्डर आए, फरवरी में 5, फरवरी में 6 ऑर्डर अमाउंट हमारी आई है। इसी तरह अगर हम ऑर्डर अमाउंट की जो वैल्यू है उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि फील्ड की सेटिंग में हम आए, समराइज वैल्यू बाय पेलर जो टैब है उसमें आएंगे, यहाँ पे हम एवरेज पे करेंगे और एवरेज को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि हर ऑर्डर का ये एवरेज हमें निकाल के दे रहा है। ठीक है, कि हर ऑर्डर का ये एवरेज हमें निकाल के दे रहा है कि इसमें 425 एवरेज इसका बन रहा है। फरवरी में केपी के 400 जो है वो एवरेज इसका बन रहा है और मार्च में 965 एवरेज, जो भी ऑर्डर अमाउंट आई है उसका एवरेज ये बन रहा है। हर सूबे वाइज और सेल पर्सन वाइज इसका हमें एवरेज निकाल के दे रहा है। इसी तरह मंथ वाइज भी ये एवरेज हमें निकाल के दे रहा है। इसी तरह अगर हम इसमें ये जो नंबर इसके डेसिमल में आ रहे हैं, हम इसकी भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आता हूँ और फॉर्मेट सेल में हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में आते हैं। नंबर फॉर्मेट में जो डेसिमल है, ये डेसिमल में 2 पे करके इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम सब पे ये अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट नंबर 2 इसको रख के ओके करते हैं, तो नंबर फॉर्मेट इसका हमारा सही हो गया। इसी तरह अगर हम ऑर्डर अमाउंट का मैक्सिमम वैल्यू के एतबार से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम इसकी सेटिंग में आएंगे, फील्ड सेटिंग में आके यहाँ पे मैक्स में करता हूँ, ओके करता हूँ। तो मैक्सिमम अमाउंट ये बता रहा है केपी कैसे मैक्सिमम अमाउंट हमारा 600 आई है, फरवरी में 400 और मार्च में ये आई है। तो मंथ वाइज भी हमें दे रहा है कि मंथ वाइज कौन को कितनी अमाउंट हमारे पास मैक्सिमम आई है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये टोटल नहीं कर रहा है, 875 है, 400 है, यहाँ 1500, तो इसमें से मैक्सिमम निकाल के दे रहा है कि मैक्सिमम आपके पास 1500 आई है। ठीक है, और ग्रैंड टोटल आपके पास रो कॉलम वाइज भी निकाल के दे रहा है कि 1500 आपके पास मैक्सिमम अमाउंट आई है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे काम इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। इसी तरह मैं अब लास्ट आपको दिखाता हूँ कि हम अगर इसमें मिनिमम करना चाहें तो मिनिमम पे क्लिक करें। मजीद और ऑप्शन है जिसको आप खुद भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ओके पे करें तो ये मिनिमम अमाउंट हमें दे रहा है कि टोटल मिनिमम अमाउंट आपकी 125 आई है, सही है, और ये बाकी पूरी डिटेल इसकी ये शो कर रहा है। तो इसमें फील्ड सेटिंग के अंदर जाके हम मजीद ऑप्शंस को यूज़ करते हुए बहुत अच्छी रिपोर्ट्स वगैरह हम इसमें बना सकते हैं अपने काम की रिक्वायरमेंट के एतबार से।